आज की कहानी बड़ी मजेदार है। एक ऐसे फूल प्रूफ प्लान की जो इतना कामयाब हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक मजबूरी से। एक ऐसी मजबूरी से जिसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है। और ये जो लाइन है ना, ये हमारे एक हीरो, एक फिल्म प्रोड्यूसर की हालत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है, जो मतलब पूरी तरह से लुट चुका था। तो आखिर ये कमाल के लोग थे कौन? चलिए मिलाता हूं आपको इस टीम से। तो देखिए, एक तरफ है राज चोपड़ा, एक ऐसे प्रोड्यूसर जिनका करियर ऐसा डूबा कि फाइनेंसर्स ने घर की बिजली तक कटवा दी। और दूसरी तरफ आनंद पवार, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतने ईमानदार कि इसी ईमानदारी की वजह से हमेशा कड़की में रहते थे। तो मतलब दोनों ही जिंदगी में बिल्कुल जीरो पे थे। और कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है तभी सबसे खुराफाती और इस केस में सबसे खतरनाक आइडियाज आते हैं। अब यहां कहानी में एंट्री होती है आनंद के दिमाग की। अकाउंटेंट जो ठहरा, वो एक ऐसा प्लान लेकर आता है जो सिर्फ एक जुगाड़ नहीं था बल्कि एक फाइनेंशियल मास्टरपीस था, या कम से कम उसे तो यही लगता था। आइडिया एकदम सिंपल था, लेकिन कमाल का। देखिए, अगर फिल्म फ्लॉप हो जाए तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो जानबूझकर फ्लॉप हो। तो प्लान कुछ ऐसा था। स्टेप 1, मार्केट से 21 अलग अलग फाइनेंसर्स पकड़ो। स्टेप 2, हर किसी से 5 करोड़ रुपए उठाओ। स्टेप 3, इन पैसों से सिर्फ 5 करोड़ में एक घटिया एकदम फ्लॉप फिल्म बना डालो। और स्टेप 4, बचे हुए 100 करोड़ रुपए चुपचाप अपनी जेब में। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह थी कि हर फाइनेंसर को यही लगेगा कि वो अकेला 50% का पार्टनर है, उसे बाकी भी इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। और इनाम पूरे 100 करोड़, टैक्स फ्री, आधा आधा। बस करना क्या था? बुरी तरह से फेल होना था। तो अब सवाल था कि एक पक्की फ्लॉप फिल्म बनाई कैसे जाए। इसके लिए चाहिए थी एक खास टीम, एक डिजास्टर टीम। तो उन्होंने बाकायदा चुन चुनकर एक फिल्म के लिए सबसे घटिया चीजें इकट्ठा करनी शुरू की। और उनकी स्ट्रैटेजी का कमाल देखिए। उन्होंने एक ऐसे राइटर को हायर किया जिसकी कहानी सुन के ही कोई भी सर पकड़ ले। शोले, डीडीएलजे और गदर का मिक्सचर। और क्लाइमैक्स में पाकिस्तान भारत को क्रिकेट मैच में हरा देगा। मतलब लोग भड़केंगे ही भड़केंगे। और फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए किसे चुना गया? डी सुभाष को, जो पहले कमी डायरेक्टर हुआ करते थे लेकिन अब पार्ट टाइम मालिश का काम करते थे। और अब बारी थी हीरोइन की, जो थी आनंद की गर्लफ्रेंड नेहा, जिसे एक्टिंग का अ भी नहीं पता था। आनंद के लिए तो ये डबल जीत थी। फिल्म फ्लॉप होगी और नेहा का एक्ट्रेस बनने का सपना भी टूट जाएगा। तो सब कुछ सेट था, प्लान एकदम परफेक्ट, पैसा बैंक में, एक महा डिजास्टर फिल्म बन रही थी। मतलब कुछ भी गलत होने का चांस ही नहीं था क्या? और यहीं कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका फेल होने का प्लान फेल हो गया। मतलब फिल्म जबरदस्त हिट हो गई। हुआ ये कि घटिया एक्टिंग, बेसिर पैर की कहानी और अजीबोगरीब डायलॉग्स, ये सब मिलकर एक खराब ड्रामा नहीं बल्कि एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म बन गई। लोगों को हंस-हंसकर पेट में दर्द हो गया। सोचिए जरा, उन्होंने उम्मीद की थी 5 करोड़ के घाटे की, लेकिन फिल्म ने कमा लिए 300 करोड़। जो फिल्म डुबाने के लिए बनाई थी वो साल की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बन गई। और जो एक चीज उनकी फ्लॉप की गारंटी थी, वो देशद्रोही क्लाइमैक्स, वो भी ऐन मौके पर बदल गया। राइटर के अंदर का देशभक्त जाग गया और उसने एंडिंग में भारत को जिता दिया। बस फिर क्या था, फिल्म एक सेंसेशन बन गई। तो अब सवाल ये है कि जब अमीर बनने का शॉर्टकट आपको पहले से भी ज्यादा कर्ज में डुबो दे, तब क्या होता है? अब हिसाब किताब देखिए कितना बिगड़ा। उनके पास थे 100 करोड़ रुपए, लेकिन अब उन्हें 21 अलग अलग लोगों को 300 करोड़ के प्रॉफिट का 50-50% देना था। मतलब वो बुरी तरह फंस चुके थे। तो देखिए, उनका जो जीनियस प्लान था उसने बिल्कुल उल्टा काम किया। जहां उन्हें 100 करोड़ लेकर अमीर बनना था, वहीं अब उन पर 300 करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। अमीर बनने की जगह अब जेल जाने की नौबत आ गई थी। और जितनी तेजी से फिल्म हिट हुई, उतनी ही तेजी से वो बर्बाद हुए। पहले दिन फिल्म हिट हुई, तीसरे दिन से फाइनेंसर्स के फोन आने लगे। 7वें दिन तक राज और आनंद फरार हो चुके थे और 10वें दिन वो पकड़े गए धोखाधड़ी के इल्जाम में। और 90 दिन बाद उन्हें 1 साल की जेल हो गई। तो आखिर में सवाल यही है, जानबूझकर फेल होना बेहतर है या गलती से कामयाब हो जाना? इनकी कहानी तो यही सिखाती है कि एक प्लान जो फेल होने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, वो भी बुरी तरह से बैकफायर कर सकता है। और कभी-कभी अनचाही कामयाबी नाकामी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है।